गीता का ये आयोजन जो 7 दिसंबर 2025 रविवार को 9 से 2 बजे तक का है, उसमें 5 लाख आदमी एक साथ गीता का पाठ करेंगे। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। ये गीता का प्रचार इसलिए किया जा रहा है कि हर इंसान को गीता के बारे में जानकारी हो, और गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़कर हर इंसान स्ट्रेस फ्री, शांति, आनंद की अनुभूति कर सकता है। हमारे साथ स्वामी प्रदीप्तानंद जी, निर्गुणानंद जी हैं, और दूसरे दूसरे बहुत बड़े संत हम लोगों के साथ हैं। और अभी हमारे ज्ञानेश्वर बाबा, धीरेन्द्र शास्त्री, दिसंबरा जी, दीदी और ये रामदेव बाबा, ये लोग सब आ रहे हैं। इनका संचालन गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज आ रहे हैं। हमारी ये ऑफिस कार्यालय जो बनी हुई है, वो 2 महीना से हम इनको किसी मतलब व्यवहार करने के हिसाब से इनको दे रहे हैं। यहाँ पर सभी संत लोग आ रहे हैं, वार्तालाप हो रही है, और हम लोगों की प्लानिंग हो रही है कि कैसे इसको कार्यक्रम को सबसे अच्छे से अच्छे सक्सेसफुल बनाएं। नहीं, ये हम लोगों की जागृति है कि यहाँ पर जो है जिस हिसाब की वातावरण हुई हुई है, इसको हम लोग हिंदू में जागृति पैदा करने के लिए ये कर रहे हैं, ताकि हिंदू जागृत होकर, संगठित होकर कुछ भी जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोक सकें। देखिए, देश के लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है जो 5 लाख गीता कंठ पाठ हो, जिसमें बहुत सारे तपस्वी आ रहे हैं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं, और इनके साथ में और भी तपस्वी लोग आ रहे हैं, जैसे साध्वी जी आ रही हैं। और ये पूरे भारत के लिए एक ऐतिहासिक है। और हमारे हिंदू सनातन धर्म, जो धीरे धीरे भारत में सनातन धर्म पिछड़ा जा रहा था, वो सनातन धर्म अब आगे की तरफ बढ़ रहा है। आप लोग ये इसके पहले कभी नहीं देखे होंगे कि 5 लाख गीता कंठ स्वर एक साथ में हुआ, और जिसमें योगदान विशेष करके कार्तिक महाराज जी का है, निर्गुणानंद महाराज जी का है, जिन्होंने ये इतनी अच्छी सोच लाई। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे आके सिर्फ हिंदू ही नहीं, यहाँ पे मुसलमान लोग भी आ रहे हैं, क्योंकि ये धर्म है भारत का। ये धर्म भारत सिखाती है कि हम लोग एकता, एक मंच पे एक तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किस तरह से एक तरह से होता है। और ये गीता स्वर, ये इतिहास है भारत के लिए और हमारे लिए भी, और हम लोग चाहेंगे कि इसको संपूर्ण रूप से, सफल रूप से करें। और मैं जो लोग आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने परिवार के साथ इस कार्यक्रम में आएँ। ये धर्म है, ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। और अपने बच्चों को गीता क्या है, रामायण क्या है, महाभारत क्या है, ये हमें बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धर्म से हम बहुत पीछे चले जा रहे हैं। आने वाले टाइम में भारत में क्रिश्चियन लोग अपने धर्म का जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, हमें भी अपने भारत में हिंदुत्व धर्म की प्रचार करना है। गीता और महाभारत, रामायण का जो उसकी विशेषता है, जो रामायण हुआ उसका भी विशेषता है, और जो महाभारत हुआ उसका भी विशेषता है, और जो अब गीता हो रहा है उसकी भी विशेषता है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपने परिवार को लेकर हमारे यहाँ पे ब्रिगेड मैदान में जो गीता पाठ हो रहा 5 लाख एक साथ में, उसमें उपस्थित हो। কি বলবেন আপনাদের কিরকম ব্যবস্থাপনা এখানে আয়োজন করেছেন? দেখুন, আমাদের এত কম সময়তে এই ব্রিগেড মাঠ, যে পুরো দেখবেন ব্রিগেড মাঠ একদম নোংরা ছিল, এটাকে পরিষ্কার করা হয়েছে। এই অত বড় বড় ঘাস ছিল, ওটাকে পরিষ্কার করা হয়েছে। তারপরে আমরা যে বাইরে থেকে 2000-এর বেশি সাধু সন্ত আসছেন, তাদেরকে সেফ জোন করে একদম আলাদাভাবে ওনাদেরকে রাখা, ওনাদের কোনো কষ্ট না, ওনাদের কোনো অসুবিধে না হয়, খাওয়া দাওয়া থেকে নিয়ে জলের ব্যবস্থা, টয়লেটের ব্যবস্থা, তারপরে ঘরের ব্যবস্থা। এই শীতকালে বুঝতে পারছেন ঠান্ডা লাগছে, তাদের কম্বল থেকে নিয়ে সব কিছু ব্যবস্থা আমরা করেছি। তার সঙ্গে আমরা দেখছি বাইরে থেকে যারা সাধু সন্ত এসছেন, তারা খুবই খুশি। এখানে এসে এই ব্যবস্থাটা দেখে ওনারা বলছেন যে না, এই ব্যবস্থাটা এখানে অসম্ভব জিনিসকে আমরা সম্ভব করতে পেরেছি। তার সঙ্গে আমরা কালকে যে গীতা পাঠে যারা আসবে, তাদের জন্য দেখুন এই গীতা পাঠ সবার জন্য, যে ওনাদের কোনো গীতা পাঠ পড়তে যেন কোনো অসুবিধা না হয়, সবার জন্য এই বই তৈরি করা হয়েছে। তার সঙ্গে তাদের জলের বোতল, তাদের টিফিনের ব্যবস্থা, সব কিছু ব্যবস্থা আমরা সম্পূর্ণরূপে করেছি। কিছু কিছু অসুবিধা হয়েছে, সে অসুবিধাকে গীতা পাঠের যে টিম আছে, পুরো অর্গানাইজার টিম, আমরা সবাই মিলে এই ব্যবস্থাকে ঠিকঠাক করে পুরো ব্রিগেড মাঠকে এমনভাবে করা হয়েছে যে কালকে আমরা এখানে সম্পূর্ণ সুস্থভাবে, তারপরে আমরা মেডিসিনের ব্যবস্থা করেছি, ডক্টরের ব্যবস্থা করেছি, যে যদি কোনো ইমার্জেন্সিতে কেউ অসুস্থ হয়ে যায় তার সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা আছে।
ঠাকুর না করুক যে অ্যাম্বুলেন্সের ইউজ আমরা করি, কেন ভগবানের শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদ আছে যে এইসব আমাদের দরকার পড়বে না। সবাই অনেক শক্তি নিয়ে, মনে অনেক পাঠ আর শক্তি নিয়ে এখানে আসবে। আর সবাই একদম সম্পূর্ণ 9টা থেকে 2টো আমাদের যে গীতা পাঠ আছে ওই গীতা পাঠ সম্পূর্ণরূপে সম্পূर्ण করে एखान दिखे जावे यही कामना करते। देखिए बाबरी मस्जिद का उद्घाटन तो नहीं कर पाए, उनके चेली चमुंडे कुछ ईंट वीट लेके रखे हैं, लेकिन सरकार और उनके ही सरकार ने उन्हें बर्खास्त किया जैसा कि आप लोग देखे हैं। और हुमायूं कबीर नहीं, देखिए बाबर हमारे देश में इस देश को लूटने के लिए आए थे। बाबर हमारे देश में आके हमारे देश की महिलाओं का बलात्कार, हमारे देश के लोगों का खून और हमारे देश के संपत्ति का लूटपाट किए थे। वो बाबर का जो खुद का लड़का था जो हुमायूं कबीर, उसने बाबर के नाम पे कुछ नहीं किया। और भारत ही क्यों, आप मुस्लिम 56 कंट्री है, वहां पे बाबर के नाम पे एक बाथरूम तक नहीं है, तो भारत में मस्जिद क्यों बनेगा? भारत में इस मस्जिद का घोर विरोध है। देखिए मस्जिद का हम लोग विरोध नहीं करते हैं, आज़ादी के बाद हजारों मस्जिद हुआ है, लेकिन बाबर के नाम का विरोध है, क्योंकि बाबर ने हमारे भारत को लूट लिया है। बाबर ने हमारे भारत के ऐतिहासिक जितने जगह थे, देखिए मस्जिद बना उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मंदिर को तोड़ के जो मस्जिद बना उस पर ऑब्जेक्शन। बहुत खाली जगह था, लेकिन मंदिरों को तोड़ के ही क्यों मस्जिद बनाया गया? आप अभी भी बहुत सारे मस्जिद को तोड़ कर देखेंगे, वहाँ हिंदुत्व और भगवान शिव का मूर्ति मिलेगा और कोई ना कोई हिंदुत्व का आस्था वहाँ पे मिलेगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भारत में क्या जगह की कमी थी, जमीन की कमी थी, जो मंदिरों को तोड़कर वहाँ पे मस्जिद बनाया गया? पिछले साल भी आप लोग यहाँ पे देखे थे 1 लाख गीता पाठ यहाँ पे हुआ था। इस बार भी 5 लाख गीता पाठ यहाँ पे होने जा रहा है। इस गीता पाठ में आपका यहाँ पे जो है मतलब बहुत पूरे पश्चिम बंगाल से हर तरफ से यहाँ पे आदमी आ रहा है। यहाँ पे जो है बहुत सारे व्यवस्था, यहाँ पे हर तरफ हर संस्था को अपना व्यवस्था दे रहे हैं। बहुत तरह से संस्था अपना अपना जो योगदान है योगदान दे पा रहे हैं। जिसका जो योगदान रहता है अपने तरीके से अपना योगदान दे पा रहे हैं। बहुत तरह का जैसे अपनी संस्था जो कोई जल पानी का, कोई अपना फल का, कोई फ्रूट्स का, कुछ का जो भी संस्था है अपना सब योगदान दे रहा है। यही जो हम लोग का सबसे बड़ा ये है आज जो पश्चिम बंगाल जिस तरह से जो एक दुर्व्यवहार चल रही है, उस तरह से गीता पाठ जो हमारे यहाँ पे होगा, इससे एक नया संदेश जाएगा पूरे पश्चिम बंगाल में। जो हमारे पश्चिम बंगाल में एक संस्था पूरा भारत वर्ष में पश्चिम बंगाल का दुर्व्यवहार बदनाम हो रहा है, इस पर गीता पाठ से पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा सुनाम होगा। जो पश्चिम बंगाल में 5 लाख गीता पाठ एक साथ में गीता पाठ किया जा रहा है। चाहे रामनवमी हो, चाहे सनातन संस्कृति का कोई भी त्यौहार हो, यहाँ की सरकार इसको दबाने का कुचलने का काम करती है। लेकिन कल का जो आयोजन है ये सनातन धर्म और सनातन संस्कृति वाले दिखा देंगे कि हिंदू धर्म जो हमेशा से एकता था और हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान में पहले से था, बस आधिकारिक घोषणा करना बाकी है। और ये कल जो समागम है ये आधिकारिक घोषणा भी कर देंगे। आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में एक तृणमूल कांग्रेस की विधायक है जो हमारे पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया, और सरकार और उनकी पूरा मंत्रिमंडल उसको बैकअप दे रहे हैं। ऐसा क्यों? आज जो मुद्दा सारे देश में, सारे विश्व में एक विध्वंस बन के चला, आज अयोध्या में बाबरी मस्जिद था। कितने हमारे कार सेवकों ने आज हमारे इसी पश्चिम बंगाल के तो एक सगे माँ के 2 बेटे रामसद कोठारी अपनी जानी को, अपने प्राणों की आहुति दे दिए सिवाय बाबरी नाम के लिए। आज फिर वही बंगाल में मतलब एक ममता बनर्जी, मतलब जो उनको खुद को माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, और एक 2 सगे भाई को एक माँ की कोख से पैदा हुए जन्मे रामसद कोठारी का कार सेवक के रूप में बदलाव दिए बाबरी नाम के, और वही बाबरी मस्जिद को वापस बंगाल में बनाने की मांग चली। उनके हुमायूं कबीर ने आज इनका स्थापना भी किया और एक भी प्रशासन वहाँ कुछ नहीं किया। क्यों? ये बंगाल को किस और ले जाना चाह रहे हैं? इनकी मानसिकता क्या है? क्या बंगाल को बांग्लादेश में कन्वर्ट कर देंगे? आज बंगाल में देखिए भारत माता जय बोलने पे उनको तकलीफ होता है, लेकिन जय बांग्ला जो बांग्लादेश का स्लोगन है उनको बोलने में गर्वान्वित होते हैं। कि कहाँ जाना चाहता है बंगाल? ये हमारे सनातन धर्म के पूरे बंगाल की बंगाली हिंदुओं को समझने की आवश्यकता है कि उनकी सरकार और पश्चिम बंगाल जो माहौल है ममता बनर्जी किस और ले जाना चाहती हैं। पश्चिम बंगाल का संस्कृति संस्कार ये नहीं था। पश्चिम बंगाल आप देखे होंगे हमेशा से यहाँ स्वामी विवेकानंद जी की धरती रहा हुआ है। पश्चिम बंगाल ने हमेशा यहाँ पे ऐसे महापुरुषों को जन्म दिए हैं जो देश नहीं, बंगाल नहीं, पूरे विश्व को गौरवान्वित करने का काम किया है। लेकिन ममता दीदी अपने तुष्टीकरण रणनीति से उन महापुरुषों को, धरती को, महापुरुष जन्मभूमि को दूषित कर रही हैं। ये पश्चिम बंगाल की जनता है, उनको बहुत जल्दी उनकी जो शांति प्रिय दूत हैं जो बांग्लादेश में उनके रहते हैं, जिसको दीदी के भाषा में बोलते हैं, उन्हें दुधालू गाय, उनको दुधाली गाय पास पश्चिम बंगाल की भोली भाली बंगाली जनता, सनातनी हिंदू उनको भेजने का काम करेगा।
कल का जो सनातन हिंदू का उद्घोष है ये राष्ट्रीय उद्घोष है और हम लोग हिंदू राष्ट्र घोषित करके रहेंगे। भारत माता की जय। जय श्री राम। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये इतना बड़ा कार्यक्रम सनातन धर्म के लिए भागवत गीता पाठ का आयोजन जो किया गया है, ये भागवत कथा जो है कोई आम कथा नहीं है। ये यहाँ का जो अभी परिवर्तन चल रहा है, इस सिस्टम का परिवर्तन चल रहा है, उसके लिए अपने आप में बहुत बड़ा ये संदेश है। गीता पाठ के जरिए ये बंगाल की धरती है, आज पूरे देश को ये पाठ, गीता पाठ ये दिखाएगा कि भगवान का आगमन, श्री कृष्ण भगवान का आगमन, महाभारत की शुरुआत यहाँ बंगाल की भूमि से हो चुकी। और अभी ये तो गीता पाठ के अलावा भी और भी कई सनातन धर्म के कार्य के लिए हमारे संत महात्मा और हमारे जितने भी समाज के श्रेष्ठ लोग हैं, सब लोग लगे हुए हैं। आज ब्रिगेड में कार्यक्रम है, ऐसा न हो कल का ये जो भागवत कथा का, भागवत पाठ का कार्यक्रम है इतना सफल हो जाए कि इससे भी बड़ा ग्राउंड हम लोगों को लेना पड़े और करना पड़े। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्द को रोकता हूँ। जय श्री कृष्णा, भारत माता की जय।